हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं डैडी पोयम जो कि स्लेवे पाथ ने लिखा हुआ है उस पोयम को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए पोयम के बारे में बात करते हैं। स्लेवे पाथ ने पोयम अपनी फादर की मेमोरी को लेकर लिखा हुआ है। उन्होंने इस पूरी पोयम में अपने फादर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ, उनके नेचर, ठीक है, ये सब चीज़ें। इवन उन्होंने अपने फादर को गॉड, नाजी, स्वास्तिका, इन सब चीज़ों से कंपेयर भी किया है, वैम्पायर भी कहा है उन्होंने चीज़ें। और ये पोयम में बहुत सारे मेटाफर यूज़ किए गए हैं, सिंबल यूज़ किए गए हैं। और पूरी पोयम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि उनके और उनके फादर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं था। तो चलिए बाकी की और जो भी उनकी पोयम की डिटेल है, ये पोयम को जब हम पढ़ेंगे तब पता चल जाएगी। अब सीधे पोयम पे आते हैं। 16 स्टैंजा का ये पोयम है। सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टैंजा आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। You do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or achoo। यहाँ पे जो ब्लैक शू यूज़ किया गया है, स्लेविया ने ये अपनी फादर की जो डार्क मेमोरी है उसके लिए यूज़ किया है और कहा है कि मैंने अपने 30 साल उनकी जो डार्क मेमोरी है उनके साथ बिता दिए। ये 30 साल मेरे बहुत ही बुरे थे, ठीक है, जिसमें मैं बहुत ही मुश्किल से सांस ले पाती थी। यह मुश्किल से सांस ले पाना मतलब ये हो रहा है कि वो ये कह रही हैं कि उन मेमोरी के साथ जीना बहुत ही मुश्किल था। सेकंड स्टैंजा, डैडी आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम, मार्वल हैवी अ बैग फुल ऑफ गॉड, घासली स्टैचू विथ वन ग्रे टो, बिग एज अ फ्राइस्को सी। यहाँ पे पोएट कह रही हैं कि डैडी आई हैव हैड टू किल यू, मुझे आपको पहले ही मार देना चाहिए था। यहाँ पे वो अपने फादर की मेमोरी को मतलब मिटाने की बात कर रही हैं। मार्वल हैवी अ बैग फुल ऑफ गॉड, घासली स्टैचू विद वन ग्रे टो, बिग एज अ फ्राइस्को सील। यहाँ पे वो बोल रही है, अपने फादर को डिस्क्राइब कर रही हैं कि उनकी जो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि घासली स्टैचू, ये इसका मतलब हो रहा है कि वो अपने फादर को एक स्टैचू की तरह, एक बड़ा स्टैचू, एक विशाल स्टैचू की तरह देखती हैं, जिनका एक जो पैर है, मतलब जिनके पैर का एक जो अंगूठा है वो जो सील है, मतलब कैलिफोर्निया में जो सैन फ्रांसिस्को है ना, वहाँ पे की बीच पे जो मिलने वाला सील है ना, उसके जैसा उनका एक अंगूठा हो गया, पैर का अंगूठा हो गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, उनके फादर को डायबिटीज़ थी जिसकी वजह से उनका एक पैर हाथी के पैर बराबर जितना मोटा हो गया था। तो इसलिए उन्होंने ये यहाँ पे अपने फादर को एक घासली स्टैचू से कंपेयर किया हुआ है जो कि मार्बल से बना हुआ है। मार्बल का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि उनके फादर क्या एक्चुअली जर्मन थे ना, तो उनका जो नेचर था वो बहुत ही कठोर था, उसके लिए उन्होंने मार्बल वर्ड यूज़ किया हुआ है। And ahead in the freakish Atlantic, where it poured green over blue in the water of beautiful Nauset, used to pray to recover you, do। यहाँ पे पोएट कह रही हैं कि जब उस स्टैचू का जो हेड है फ्रीकिश अटलांटिक में जाता है तो वो इस तरीके से दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा ब्लू ओशन है, उसमें वो जो स्टैचू उसका ग्रीन, उसका जो हेड है वो वहाँ पे ओशन के बीच में है, जिसकी वजह से देखने में ऐसा लग रहा है कि ब्लू ओशन है, उसमें एक बीन, मतलब ग्रीन बीन पड़ा हुआ है, एक ग्रीन कलर का बीज पड़ा हुआ है। ऐसा यहाँ पे पोएट बोल रही है अपने फादर के लिए। पे राइटर नौसेट के बारे में बात कर रही हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये एक बीच है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। राइटर मतलब यहाँ पे जो पोएट है अक्सर जाया करती थी, ठीक है, उस बीच की सुंदरता देखने के लिए। और वहाँ पे जब उनके फादर एक्चुअली क्या थे, जब वो छोटी थी, 8 साल की थी, तो उस समय उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय मतलब यहाँ कहीं ना कहीं उनकी पुरानी जो मेमोरी है ना उसके बारे में बोल रही हैं वो, कि जब उनके फादर बीमार थे, उनकी ठीक हो जाने की दुआ वो भगवान से मांगती थी। जो यहाँ पे ओ यू, ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, यूज़ किया गया है। फोर्थ स्टैंजा, इन द जर्मन टंग, इन द पॉलिश टाउन, स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर ऑफ वॉर्स वॉर्स वॉर्स, बट द नेम ऑफ द टाउन इज़ कॉमन, माई पॉलिक फ्रेंड। पोएट यहाँ पे कह रही हैं कि एक पॉलिश टाउन हुआ करता था। एक्चुअली यहाँ पे होता ये था कि जो पोएट है इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार देखा है, तो ये यहाँ पे ये बोल रही हैं कि उस समय जो जर्मन लोग थे, ठीक है, ये क्या करते थे, जो भी यहूदी थे ना उन सबको मतलब गैस चैम्बर में भर के मार दिया करते थे। तो उसके लिए ये बोल रही है यहाँ पे कि एक पॉलिश टाउन हुआ करता था जो कि स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर, जिसको मिटा दिया गया था, फ्लैट कर दिया गया था, किसके थ्रू, वॉर वॉर वॉर। यहाँ पे उनका मतलब एक वॉर के लिए नहीं है, यहाँ पे वो ये बोलना चाह रही हैं कि उन्होंने एक से ज़्यादा वॉर देखी हुई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाउन के बारे में बात नहीं कर रही हैं, एक बहुत सारे
मतलब बहुत सारे जो पॉलिश टाउन है ना, ये बहुत सारे टाउन के लिए बोल रही हैं, क्योंकि वॉर में सिर्फ एक ही टाउन बर्बाद नहीं हुआ था, बहुत सारे टाउन बर्बाद हुए थे। बट द नेम ऑफ द टाउन इज़ कॉमन माई पॉली फ्रेंड। तो उनका एक कोई फ्रेंड था जिन्होंने बताया कि ऐसे सिर्फ एक ही टाउन बर्बाद नहीं हुए, बहुत सारे टाउन बर्बाद हुए। Says there are dozen or two, so I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. यहाँ पे ये बोल रही हैं पोएट कि उनका जो पॉलिक फ्रेंड है उन्होंने बताया कि ऐसे एक नहीं बहुत सारे पॉलिश टाउन बर्बाद हुए हैं। हो सकता है वो डज़न हो या हो सकता हो एक से ज़्यादा हो, मतलब 1 डज़न या 2 डज़न ऐसे बर्बाद हुए हैं। तो आई नेवर कुड टेल वेयर यू पुट योर फूट योर रूट। यहाँ पे पोएट ये बोल रही है क्योंकि देखो जो पोएट है उसको उसके फादर का मतलब वो कहाँ से आए हुए थे ये पता नहीं है, और वहाँ पे उसकी पॉलिश फ्रेंड ने ये भी बताया कि ऐसे बहुत सारे पॉलिश टाउन मतलब बहुत सारे टाउन वहाँ पे बर्बाद किए गए थे वॉर के दौरान। तो यहाँ पे पोएट वही बोल रही हैं कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि पापा आपका ओरिजिन कहाँ पर था, आप कहाँ से आए हुए थे। मैं ढूंढ ही नहीं पा रही उस जगह को जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आई नेवर कुड टॉक टू यू, माई टंग स्टक इन माई जॉ। यहाँ पे पोएट बोल रही है क्योंकि उसके फादर जर्मन थे और वो उसको जर्मन बनती नहीं थी उस समय जब वो छोटी थी, 8 साल की थी। तो आई नेवर कुड टॉक, इसी वजह से मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाई और मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी जो ज़बान है वो मेरे मुंह में ही रह गई, मतलब मैं कोई सिंगल वर्ड भी नहीं कह पा रही हूँ। स्टक इन बार्ब वायर स्नेर, इच 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 इच, आई कुड हार्डली स्पीक। यहाँ पे पोएट ये बोल रही हैं कि मुझे जर्मन आती नहीं है जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत सारी कांटों वाली वायर के बीच में फंसी हुई हूँ। इच इच, यहाँ पे ये जो इच इच है ना, ये जर्मन वर्ड है। ये जो आई मतलब जैसे जब हमें कोई लैंग्वेज बनती नहीं है और हम बोलने की कोशिश करते हैं तो सिंगल वर्ड को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वही वो बोल रही है आई इस टाइप से। आई कुड हार्डली स्पीक, और मैं बहुत ही मुश्किल से कोई भी वर्ड बोल पाती हूँ। आई थॉट एवरी जर्मन वॉज यू एंड द लैंग्वेज ऑप्शंस। यहाँ पे ये जो राइटर है ना, ये बोल रही हैं, कहती हैं कि मुझे तो जर्मन प्रॉपरली बनती नहीं थी, इसलिए मैं बार बार इसके लिए ममरिंग करती रहती थी। तो मुझे लगता है कि आई थॉट एवरी जर्मन वॉज यू, मतलब जितने भी जर्मन है, मतलब जितने भी जर्मन लोग हैं जिनसे वो बात करने की कोशिश करती थी बट वो उनसे बात नहीं कर पाती थी क्योंकि वो मतलब उसे जर्मन आती नहीं थी। तो उन सभी जर्मन लोगों में उसे अपने पापा की मतलब पापा दिखाई देते थे। एंड द लैंग्वेज ऑप्शंस, और क्योंकि इसको लैंग्वेज वाली बनती नहीं थी इसीलिए उसको वो लैंग्वेज भी पसंद नहीं थी, ऐसा राइटर यहाँ पे बोल रही हैं। इन लाइंस को पढ़ने के बाद हमें ये भी फील होता है कि जो स्पीकर है वो अपने फादर की मेमोरी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी और किसी भी जर्मन पर्सन से मिलती थी तो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस उस पर्सन का उस पर मतलब स्पीकर पर पड़ता था। 7th स्टैंडर्ड देखेंगे अब हम। एन इंजन कफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू टू डाको ऑसविच बेल्सन। यहाँ पे इंजन जो वर्ड यूज़ किया गया है ये एक मेटाफर है जिसे मतलब जिसके द्वारा जो राइटर है ना लैंग्वेज को इंडिकेट कर रही है। राइटर ये कहना चाह रही है कि क्योंकि देखिए उसके जो फादर थे वो जर्मन थे, ठीक है, और इसको जर्मन लैंग्वेज बनती नहीं थी। तो यहाँ पे राइटर ये बोल रही हैं कि जैसे कि उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय जो जर्मन थे वो ज्यू को क्या करते थे, कंसंट्रेशन कैंप लेके जाते थे और वहाँ पे उनको प्रताड़नाएं दी जाती थी और यहाँ तक कि उन्हें गैस चैम्बर के थ्रू मार दिया जाता था। तो यहाँ पे राइटर वही बोल रही हैं कि ये जो इंजन है मतलब ये जो ट्रेन की जो इंजन है इसमें ही ज्यू को लेकर जाया जाता था कंसंट्रेशन कैंप। तो यहाँ पे ये जो इंजन है ये मेटाफर है, लैंग्वेज के लिए यूज़ किया गया है। तो राइटर बोल रही हैं कि इसी तरीके से ये जो लैंग्वेज है यही मुझे मेरे फादर से दूर कर रही है। आई बिगन टू टॉक लाइक अ ज्यू, आई थिंक मे वेल बी अ ज्यू। बट ये सोचने लगी हैं कि मुझे लगता है कि मैं एक ज्यू की तरह बात कर रही हूँ और हो सकता है मैं भी एक ज्यू हूँ। यहाँ पे वो मतलब वो अपने दिल दिमाग से बात कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं हो सकता है कि मैं एक जीव हूँ। राइटर अपने खून के बारे में बात नहीं कर रही है, यहाँ पे वो अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपने विचार की बात कर रही हैं। वो लाइन बाय लाइन स्टेंजा वाइज स्टेंजा आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। बाकी की जो 8 to 16 स्टेंजा है आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। गाइज अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बी सेफ, स्टे होम, ओके। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।